हाय रिया, congratulations, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है. This is your first pregnancy, I think. So you've been married for just I think 1 year. Yes. So it's not some kind of high risk. अगर ये कोई high risk नहीं है, it's just a planned pregnancy with nothing in between. So are you kind of diabetic or hypertensive? क्या आप अपने ऐसे कोई पहले से medicines ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? So you're an ideal case for a pregnancy. You are young, आप बहुत young हैं, आप अच्छे से 1 साल के अंदर pregnant होके आई हैं, आप plan कर रही हैं. So I think you will go on nicely. हाँ, कुछ डाउट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, हम ट्राई टू कवर कि क्या क्या हम बात कर सकते हैं. सबसे पहले शायद आपका ये है कि अब मुझे क्या करना है. हाँ, सो यार सबसे पहले जो आप हैं वो हैं. आप ऐसा नहीं है कि अगर आप जुम्बा ट्रेनर हैं तो अगर आप उस लेवल से वॉक करते हैं या उस लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं तो दैट इज नॉर्मल. लेकिन क्या जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाली लेडी है वो अचानक से जुम्बा करने लगेगी? हाँ, दैट इज डिफिकल्ट. सो योर बॉडी इज व्हाट यू आर. सो आपको क्या बहुत सारी चीजें हैं जैसे कुछ डाउट्स. सबसे पहले आप मेरे पास प्रेगनेंसी टेस्ट करा के आई हैं. तो हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करना है. तो इसके अंदर हम सबसे पहले एक आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हम एक बेसिक लेवल्स देखते हैं कि आप थायराइड या शुगर की पेशेंट तो नहीं है और आपका हीमोग्लोबिन क्या है, ग्रुप क्या है. हर टेस्ट का एक मतलब होता है. शुगर और थायराइड अगर आपको पहले से है तो अगर हम कवर करके चलेंगे तो आने वाले बच्चे की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दीज आर कंट्रोलेबल डिजीजेज और अगर कंट्रोल है तो आप बिल्कुल सही रहती हैं. यूरिन टेस्ट करने के बाद अगर सबसे पहले का इन्फॉर्मेशन होता है दैट इज अल्ट्रासाउंड, जिसको कि हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फॉर फीटल वेलबींग. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज फॉर हार्ट बीट. सो इट कैन बी डन एट अराउंड 7 वीक्स जिसपे हम बच्चे की धड़कन सुन सकते हैं और हमें एक बेसिक पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है. बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम, अभी आपने भी पूछा था कि मैम कितने अल्ट्रासाउंड कराने पड़ेंगे, क्या अल्ट्रासाउंड लेने के लिए हार्मफुल तो नहीं है. हाँ, तो रिया, आई वुड से कि जब अगर आप अल्ट्रासाउंड डेली भी कराओगे तो अल्ट्रासाउंड इज नॉट हार्मफुल फॉर द बेबी. अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी सेफ मोडालिटी एंड वेरी इजी. आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार में मिल जाती है. इन रूटीन हम लोग 5 अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें कि पहला आपका वही बच्चे की धड़कन देखने के लिए जिसको है. देन देयर आर 2 स्कैन्स फॉर सीइंग द बेबीज अनोमली. बच्चे की बनावट को देखने के लिए 2 अल्ट्रासाउंड के स्कैन होते हैं. पहले ये अल्ट्रासाउंड सीधे 4.5 महीने पे होता था. लेकिन उस केस में बहुत सारे केस जो कि 5 महीने की प्रेगनेंसी तक पहुंच जाते थे जो कि हम शायद 11 से 12 हफ्ते के 3 महीने के अल्ट्रासाउंड में पता कर सकते हैं. तो अब ये 2 चीजों में ब्रेक हो गया. दैट इज कॉल्ड NT-NP स्कैन व्हिच इज डन बिटवीन 11 to 14 वीक्स. 11 से 14 हफ्ते पे हम करते हैं जिसमें हम बेबी की 90% अनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत डर लग रहा है या फिर कुछ है तो एक ही अगर अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं तो मेन 18 to 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होता है लेवल 2 स्कैन जिसमें कि बच्चे के बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं जहाँ तक कि उंगलियां भी काउंट की जा सकती हैं. तो वो अल्ट्रासाउंड आपका स्ट्रक्चर के लिए मेन होता है. उसके बाद एक हम लोग 8 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम बच्चे के चारों तरफ ब्लड फ्लोज को देखते हैं ताकि अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे के फ्लोज में दिक्कत आती है. तो वो एक हमारा रूटीन है. एंड एक आखिरी में डिलीवरी से जस्ट पहले अगर आप डिलीवर खुद से नहीं कर पा रहे तो एक बच्चे के पूरे वजन के साथ हमें देखना पड़ता है. ये बेसिक 5 अल्ट्रासाउंड है. इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है बीच में किसी चीज के लिए तो वो SOS बेसिस पे की जरूरत पड़ने पे. अदरवाइज ये एक बेसिक स्कैन है. ये आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैम मैं अभी से क्या करूँ. हाँ, तो कि आप नॉर्मल डिलीवर कर सकूँ. बहुत सारे लोगों को मे बी आप हैं पर हमारे जो नेक्स्ट प्रीवियस जनरेशन है जो वो है उन्हें लगता है कि नहीं, डॉक्टर्स जबरदस्ती सिजेरियन कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं. पर रिया, लाइफ हैज चेंज्ड. पिछले 4 सालों में जिंदगी एक मतलब बिल्कुल बदल चुकी है. सबसे पहले तो खाना पीना सब बदल चुका है. आप दिल्ली NCR में रह रहे हो, इतना पोल्यूशन है, कोई भी चीज असली नहीं है. तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें सिजेरियन नहीं कराना है. आपको पहले दिन से एक्टिव रहना है. आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए है कि आप एक्टिव रहे. जितना आप एक्टिव रहेंगी उतना ज्यादा आपके चांसेस है. आप जितनी एक्टिविटीज करती आई हैं, मे बी अभी जैसे आप जुम्बा ट्रेनर है तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप उछल उछल के बहुत सारी एक्सरसाइज करें, पर आप एक लेवल का बेसिक जो आपका
एक्सरसाइज है, आपका वो है, वो आप करें। आप जैसे अभी हम अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, जब आपका बच्चे का पेट वगैरह सब सही है, तो एक अल्ट्रासाउंड का हमारा उसके बाद आप योगा वगैरह पे आप जा सकती हैं, वॉक आप कंटिन्यूसली कर सकती हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत वेट ना बढ़ाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बॉडी शिथिल होती जाती है, वो होती है, तो उससे भी डिलीवरी होने में दिक्कत होती है। So being active, doing exercises, yoga, eating pre-nup medicines, good diet is the key for a normal delivery. इन सब के बावजूद भी सिजेरियन होते हैं, तो फिर पेशेंट मुझसे यही पूछते हैं कि मैम मैंने तो पूरे टाइम एक्सरसाइज करी फिर भी मेरा सिजेरियन हो गया। ऐसा नहीं है, जो आपने किया है उसका फल जरूर मिलता है। आपने अगर एक्सरसाइज की है, आप इतने फ्लेक्सिबल रहे हो, तो योर रिकवरी इज वेरी फास्ट। आप 3 दिन में उठ के बैठे हुए हो, आप चल के आ रहे हो, आप चल के जाओगे, और आप जब 8 दिन बाद मेरे पास दिखाने आओगे, यू विल बी वॉकिंग स्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया तो वो बर्बाद गया या वो उसका कोई असर नहीं। डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। एंड आई कुड ओनली से मे बी छोटे शहरों में शायद ऐसा कुछ लोगों को फील होता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, सिजेरियन कर रहे हैं, तो डॉक्टर को ज्यादा कमाई होगी। बट व्हाट आई कुड से इज कि मैं तो जिन जगह पे काम करती हूँ, मेरे तो नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के पैसे एट पार हैं, एंड आई गेट पेड एट delivery by any method. It's not by cesarean or a normal delivery or a vacuum. It's my code is delivery by any method. So I think आपके कहने का मतलब है कि अगर हम नॉर्मल भी करें या सिजेरियन करें, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, और इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि अब आप सब कुछ कर रही हैं पर आपका बच्चा उल्टा हो गया। हाँ। तो अब उल्टे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो अब इसमें ना आपका कहीं पे फॉल्ट है ना डॉक्टर का फॉल्ट है, इट इज गॉड्स विल। एंड बाकी सिजेरियन केस वालों को भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं एक्चुअली मेरे घर में कुछ मिथ्स थे, कुछ लोगों के, कुछ फ्रेंड्स के भी, कि नॉर्मल होगी तो तुम जल्दी चलने फिरने लग जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना एक्टिव रहोगे, वो नॉर्मल के लिए भी है, वो सिजेरियन के लिए, आप जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप अपनी बॉडी को यूज करेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। और मैंने नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतों को भी 3-3 महीने बिस्तर पे लेटे हुए देखा है, और सिजेरियन वाली को तीसरे दिन चलते हुए देखा है, बहुत अच्छी तरीके से। ये प्रॉमिस है मेरा कि आप अगर 1% आपको सिजेरियन भी होता है, पर आप कर पाएंगी नॉर्मल। पर अगर होता है, तीसरे दिन जब आप घर जाएंगी तो अपने 2 पैरों पे ही जाएंगी और अच्छे से जाएंगी, बच्चे को पकड़ के। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर नीलू से मिलने के लिए आज ही कॉल करें।